Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं आपके संग मोक्ष वार्षिने। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद चीन ने एक बार फिर सरकारी अखबार के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। चीनी सरकार के मुखपत्र यानी माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर LAC पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और यहाँ तक कि नेपाल की सेना का भी दबाव झेलना पड़ेगा। इसे आसान शब्दों में समझे तो मतलब ये हुआ कि भारत चीन सीमा पर हालात बिगड़ने की स्थिति में पाकिस्तान और नेपाल चीन के साथ दे सकते हैं। बता दें कि सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प हुई थी। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। अखबार कई दिनों से भारत को धमकाने वाले आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। उसने शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्च फेलो जियोंग का आर्टिकल पब्लिश किया है। इसमें जियोंग ने कहा, फिलहाल भारत का चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल से भी सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान और चीन के करीबी रिश्ते हैं। नेपाल भी हमारा सहयोगी है। दोनों देश चीन के वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जियोंग आगे कहते हैं, अगर भारत सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उस 3 मोर्चों पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ेगा। उसकी सेनाओं के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस दबाव को झेल पाए। भारत की करारी शिकस्त हो सकती है। जियोंग के मुताबिक चीन LAC नहीं बदलना चाहता। उनका यह भी आरोप है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना है, क्योंकि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उकसाया है। आर्टिकल में आगे कहा गया, भारत को यह तय करना चाहिए कि भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाएं फिर न हो। चीन को कमजोर समझना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। भारत सरकार को गलवान वैली मामले की जांच कराना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। अखबार ने चीन के एक मिलिट्री एक्सपर्ट का बयान भी प्रकाशित किया है, हालांकि उनका नाम नहीं बताया गया। इस बयान के मुताबिक चीन ने अपने मारे गए या घायल हुए सैनिकों की संख्या या नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। हमें उम्मीद है कि भारतीय और चीनी पक्ष सीमा स्थिति और जटिल बनाने से बचेंगे और इसी अनुरूप काम करेंगे। आपसी सम्मान और समर्थन निश्चित रूप से दोनों देशों की दीर्घकालिक हित में है। आशंका और टकराव बरकरार है और ये दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को विपरीत है। चीनी राजदूत के मुताबिक चीन सीमा पर शांति और स्थिरता और बनाए रखने के लिए और संबंधों के स्तर विकास के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मौजूदा स्थिति का समुचित समाधान करने के लिए हम भारतीय पक्ष के साथ कार्य करने को तैयार हैं। ये पूछे जाने पर कि चीन और भारत के बीच मौजूदा सीमा विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, मौजूदा स्थिति बने रहने से आगे और माहौल खराब होगा। गलवान घाटी संघर्ष के दोनों पक्षों ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की। चीन वहां मई की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनात कर रहा था। ऐसे में भारत को जवाब में तैनाती करनी ही पड़ी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन पक्ष को व्यवहार मौजूदा समझौता के प्रति उसके असम्मान को दर्शाता है। वही LAC पर दोनों देश में 22 जून को हुई बातचीत के दौरान चीन की ओर यह आश्वासन दिया गया था कि वह कुछ इलाकों से अपने फौजियों को हटा लेगा। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस संदर्भ में कुछ PLA चीनी सेना की टुकड़ियां और वाहन गलवान इलाके में पीछे हट गए हैं। इसी बीच बीजेपी चीफ JP नड्डा ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। गुरुवार को उन्होंने कहा, मैं हैरान हूँ कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी से साल 2005-2006 में $300,000 मिले थे। ये कांग्रेस और चीन के बीच का गुप्त संबंध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश जनसंवाद रैली के दौरान उन्होंने यह बातें कही। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे संग। कैमरामैन आशीष के संग मोक्ष वार्षिने, न्यूज लाइन्स। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है प्लीज़ जाकर उसे ऑन कर लीजिए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।